गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम हियर आपका अपना चैनल जिसका नाम है टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु। तो बच्चे शॉर्ट वीडियो शॉर्ट इवेंट्स आपके लिए खासकर फॉर द सीटेट 2023 एग्जाम शॉर्ट इवेंट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी बुद्धि को चेक किया जा रहा है, प्लस बूस्ट किया जा रहा है क्योंकि उसमें इंफॉर्मेटिव चीजें लाई जा रही है एक छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है बच्चे, यानी 10 मिनट्स 15 मिनट्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। देखिए बच्चे, इस पे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर सिर्फ 15 मिनट्स में 2 नंबर पक्के, और सिर्फ 15 मिनट्स में ही 2 नंबर पक्के मैम अभी आपके करवाते हैं। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर जी ने। और बच्चे बुद्धि वाले चैप्टर में सीटेट में हार्वर्ड गार्डनर जी से 2-3 नंबर का 100% फंसना है, प्लस आईक्यू का एक फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं सीटेट में आपको देखने को मिलेगा इंटेलिजेंसी से, बाकी यूपीटेट अदर स्टेट में सब में देखने को आपको मिलेगा। चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं हार्वर्ड गार्डनर से 15 मिनट्स 2 मिनट्स का आपका खेला। देखिए, मोस्ट वेलकम हियर बाय द दीपिका करदम मैम। चलिए भाई, कितने बढ़िया पीपीटी बना के लाते हैं आपके लिए। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है बच्चे, ये वाला आज हम कराने वाले हैं ओनली 15 मिनट्स में। ठीक है, ओनली 15 मिनट्स में। क्लियर? चलिए तो बच्चे बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी ने दी है। उनका सीधा सीधा कहना था कि भाई बुद्धि एक आयामी ना होके, यूनिटरी ना होके, प्लस एक लीनियर ना होके, बल्कि क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। चारों तरफ से बच्चा सीखता है और चारों तरफ की डिफरेंट इंडिविजुअल फैक्ट पे काम करती है बुद्धि भी। हर बच्चे की अलग अलग बुद्धि है, यही सिद्धांत हमारे गार्डनर जी ने दिया था। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे देखो, ये सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर 1983 आपके एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है, इसलिए मैम सारे बच्चे इसको नोट कर लें। ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट कर लें। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक होता है, जैसा कि मैम ने आपको अभी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। क्लियर करते हैं सारा। ठीक है बच्चे, क्लियर करते हैं सारा। इन्होंने अपनी बुक्स में भी यही लिखा था कि बुद्धि एक आयामी ना होके कि बच्चे क्या होती है, बहुआयामी। और इन्होंने 7 जो है बुद्धि के प्रकार बताए थे। ठीक है, उन प्रकार में बच्चे फिजिकल है, संगीत में म्यूजिकल है ना, और जो है आपका आ जाता है स्थानिक, प्लेसिक, भाषिक, ये सारी मिला के 7 प्रकार के दिए थे। बट लास्ट में इन्होंने 2 बुद्धि को और ऐड किया, जिसमें एक 8वीं कौन सी थी बच्चे? प्रकृतिवाद, नेचुरल से रिलेटेड। और नेक्स्ट थी बच्चे 9th प्रकार की, जो कि आपकी एग्जिस्टेंस को बताएगी, आपका अस्तित्व क्या है बुद्धि का। ठीक है, वो प्रकार अपने पर्सनालिटी पे ही बनता है बच्चे। इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है सबकी, इंडिविजुअल बुद्धि भी सबकी काम करती है अलग अलग फैक्ट पे ही। क्लियर? तो ये सारी चीजें करी थी हमारे गार्डनर जी ने, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चे हो जाता है। ठीक है, फॉर द सीटेट 2023 शुरू हो जाए और फटाफट से 15 मिनट्स में खत्म करते हैं हम, है ना बच्चे? 15 मिनट्स में हम खत्म करते हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चे कौन सी अभी मैम ने ओरली वर्बली मुंह से बता दिया है आपको। अब आप रिटन में थोड़ा सा देखें कौन कौन से प्रकार की 8-9 जो प्रकार की है वो कौन सी है। देखो, ये हमारी बुद्धि। ठीक है बच्चे, और 7 टाइप्स, और 7 टाइप्स में पहले 7 कौन कौन से हैं? स्पेशियल यानी स्थानिक होती है, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई होती है, तार्किक यानी लॉजिकल मैथमेटिकल, शारीरिक यानी बॉडी ना काइनेटिक गतिक चलेगी साथ में, संगीत में यानी म्यूजिकल, और व्यक्तिगत यानी पर्सनल सेल्फ पे डिपेंड, और दूसरी है व्यक्तिगत अन्य पर्सनल। देखो, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों हर क्वेश्चन में मैम ने आपने अभी पेपर सॉल्विंग में भी करवाते हैं। इंट्रापर्सनल यानी खुद के बारे में सोचना और दिमाग लगाना, ठीक है, और इंटरपर्सनल दूसरों के बारे में करना, उसी से रिलेटेड है व्यक्तिगत स्वरूप और व्यक्तिगत अन्य। ये इंट्रा और इंटर है, ये ऊपर वाला इंट्रा है, ये नीचे वाला इंटर है, ध्यान रखना। अब इसमें 2 और ऐड हो जाती हैं। ठीक है बच्चा, 2 कौन सी ऐड हुई हैं वो देख लो। नेचुरलिस्टिक, ठीक है, प्रकृतिवादी, और नेक्स्ट है हमारा अस्तित्ववादी, एग्जिस्टेंस वाली, और दूसरी है नेचुरल, प्रकृति से चीजें रिलेटेड वाली चीजें जो होंगी वो रिलेटेड होंगी किससे बच्चे? प्रकृतिवादी बुद्धि से। क्लियर है? चलिए भाई शुरू करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन इस पे हम लगाएंगे, 10 क्वेश्चन हम इस पे लगाएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
उन 10 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पेपर में आपके जो है क्वेश्चन फंसना है। 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का, जो भी है, ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं फटाफट से। 7 ये 2 ये सारी मिला के 9। ठीक है बच्चा, सारी मिला के 9 हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर जी 1983 बाहुबुद्धि सिद्धांत। कितने सारे क्वेश्चन बन गए बच्चे इसी से। चलिए तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविधात्मक प्रक्रिया का प्रत्यय दिया? बिल्कुल क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट, गार्डनर जी। क्या लग जाएगा? गार्डनर जी। खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, किस चीज पे बल देता है? देखते हैं किस चीज पे बल दे रहा है भाई। सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं, प्रत्येक व्यक्ति, अभी मैंने बोला था इंडिविजुअल फैक्ट पे काम करती है बुद्धि भी और हमारी पर्सनालिटी भी। तो प्रत्येक, ईच एंड एवरी पीपल, यानी हमारा शिष्य, छात्र, चाइल्ड, बच्चा, स्टूडेंट्स, जो भी व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पे काम करती है। कैंडिडेट व्यक्ति कह लो, कुछ भी हमारे बच्चे पे क्या होगा? इंडिविजुअल फैक्ट पे ही हर सारी चीजें क्या कर रही हैं बच्चे? काम। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कार्य, ये सारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, सीटेट में आ चुके हैं, आने वाले हैं। क्लियर कर लेना सारी चीजें। संगीत में देखो, आत्मबोध की बात हो रही है, सेल्फ बोध की। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, ये चीज आप देख लेना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। संगीत में आध्यात्मिक भाषिक, कहाँ दिख रहा है आत्मबोध? अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, अभी जस्ट मैम ने बात करी थी इंट्रापर्सनल की, अभी जस्ट मैम ने बात की थी इंट्रापर्सनल की, खुद के बारे में सोचना, थिंकिंग करना, इंट्रापर्सनल। ठीक है बच्चे, इंट्रापर्सनल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपात को संभावना के अनुसार सही है? अनुपालन के अनुसार। सबसे बड़ी बात इधर दे दिए आपके बच्चे जो बुद्धि के प्रकार बताए थे। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, सीधी बात है, स्थानिक है तो उसमें प्लेसेस आएंगे, और बच्चे संगीत से रिलेटेड बात है तो कभी लेखक, राइटर, सॉरी संगीत से रिलेटेड है तो ताल, सुर, ताल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, वो संगीत से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और क्या है? मूर्तिकार क्या हो जाएगा? मूर्तिकार स्थानिक में आ जाएगा क्योंकि मूर्ति स्थान पे बनती है। और खिलाड़ी बच्चे कहाँ आ जाएगा? शारीरिक गतिक में आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं और क्वेश्चन में बन जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक कौन सी वाली बुद्धि में आएगा भाई? मैकेनिकल में आएगा, किस में आएगा? ठीक है, किस में आएगा? मनोवैज्ञानिक किस में आएगा? शल्य चिकित्सक किस में आएगा? वो सारी जो बुद्धि थी उनके सब एग्जाम्पल साथ में देते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? तो बच्चे स्थानिक कौन सा सही बैठा है? मनोवैज्ञानिक स्थानिक में नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। ठीक है, खत्म। अंतर्वैयक्तिक विक्रेता नहीं होता, खत्म। भाषिक में कभी लेखक, कभी आता है, लेखक आता है। ठीक है, राइटर आता है वही। ठीक है, मूर्तिकार में स्थान वाला आएगा, खत्म। तो एक ही सिर्फ मैच कर रहा है हमारा, शारीरिक गति, संवेदना एंड प्लेयर। ठीक है, प्लेयर, खिलाड़ी हमारा शारीरिक गति कर रहा है, मोटर स्किल्स आ रही हैं उसमें, और ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, चलो, ज्यादा मसल्स का यूज यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शारीरिक गति की बात हो रही है और शारीरिक गति की बात आ गई तो शल्य चिकित्सक आ गया भाई, सर्जन आ गया। तुरंत उड़ा देना, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर खत्म। ठीक है, कभी आ जाएगा अपना किसमें बच्चे? भाषिक में, भाषिक में। ठीक है, भाषिक में। चलिए नेक्स्ट पे आओ। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविधि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, तार्किक गणितीय आ गई हैं, जहां लॉजिक लग रहा हो, रीजनिंग लग रही हो, वही आंसर है, वही आंसर है। ऑप्शन में पढ़ लो सीधा सीधा। दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीत अभिव्यक्तियों की आवाज के स्तर पर ताल, सौंदर्य, परिक गुणों को करने की, प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की। खोजना और तर्क हमें एक में मिल चुका है, तुरंत आंसर पर टिक कर दें क्योंकि बच्चे तार्किक गणितीय पूछ रहा है। यही है तर्क की लंबी श्रृंखला और पैटर्न को खोजने की क्या श्रृंखला है, दोनों की। खत्म, आंसर मिल गया, हटा दो। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से बुद्धि की आवश्यकता है। भाई एयरफोर्स पायलट है, पायलट मोशन कर रहा है, मोटर स्किल में आ रहा है। मोटर स्किल क्या होता है? गतिक। गतिक, जहां आपको काइनेटिक दिख रहा हो वहीं उड़ा दो, जहां आपको काइनेटिक दिख रहा हो बच्चे वहीं पे आप इसको उड़ा दो। कहां दिख रहा है? गतिक, डायनामिक, जिसको काइनेटिक बोल सकते हैं, काइनेमेटिक बोल सकते हैं, डायनामिक बोल सकते हैं और प्लस मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, मोटर बोल सकते हैं।
आ जाए नेक्स्ट पे। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं की, खनिजों की, पेड़ पौधों की, देखो बाद में लास्ट में प्रकृति जोड़ी थी, प्रकृतिवाद बुद्धि जोड़ी थी, और एक जोड़ी थी अस्तित्ववादी, जिनका अस्तित्व है, ठीक है, लाइफ में वो, और दूसरी जो है प्रकृति से रिलेटेड हो। तो बच्चे प्रकृति से पेड़ पौधों की बात हो रही है, जहां प्रकृति दिख रही हो वही जो है इसका आंसर है, क्योंकि पेड़ पौधों की बात कर दी है उसने, पशुओं की बात कर दी है, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, क्या हो जाएगा, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरलिस्टिक बोल दो, इंटेलिजेंस। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाए। कक्षा अध्यापक ने रावक को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाने की, क्वेश्चन में ही आंसर, मधुर संगीत बजाने की, संगीत में बुद्धि हो गई, बात खत्म हो गई आपकी यहीं पे, संगीत में बुद्धि हो गई, बात खत्म हो गई यहीं पे, जहां संगीत दिख रहा हो वही आंसर है। और बच्चे ये सारे सारे बहुबुद्धि कारक सिद्धांत से रिलेटेड है, और बहुबुद्धि कारक सिद्धांत हमारा किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर जी ने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आओ, लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके ऐसे जिनमें से 2-3 नंबर का आपका फंसना ही है पेपर में, क्लियर कर लेना ये चीजें। इतने सारे क्वेश्चन बन गए कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, और कितने इसमें टाइप्स हैं, और कितने मतलब कैसे जोड़ेंगे कि स्थानिक बुद्धि में कौन आ जाएगा, मूर्तिकार आएगा या संगीतकार आएगा या कवि आएगा, ठीक है, ये सारे जुड़ गए साथ में ही। क्लियर, बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक पूछा है, यानी 100% सटीक होगा वो, खत्म। बुद्धि केवल मानकीकृत, मानकीकृत भी नेगेटिव, केवल भी नेगेटिव, खत्म। बुद्धि मूलभूत रूप से तात्विक कार्य प्रणाली, तंत्र संबंधी, स्नायु, क्रमण, गति, संवेदी, विभेद आदि, मूलभूत रूप से कह रहा है, खत्म हो गया, नहीं होगी। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, नहीं। बुद्धि सीधी बात, हार्वर्ड गार्डनर जी, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, किसके थ्रू, हार्वर्ड गार्डनर जी, हमारे कौन है, हार्वर्ड गार्डनर जी, और इसमें कई पहलू हैं। तो बच्चे हमारे 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में से आपका पक्के होते हैं बच्चे 2 नंबर मिनिमम 2 मार्क्स जो आने वाले हैं, और इससे ज्यादा भी आ गए तो इसी में से आएंगे, अलग से कुछ नहीं आना है। आपके बिल्कुल पक्के हो चुके हैं बच्चे ये सारे, ठीक है, आपके ये नंबर हो गए पक्के गार्डनर जी से। शॉर्ट वीडियोस और किस लिए बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चे, इसलिए ही बनाई जाती हैं। आपके 10 नंबर में से 2 नंबर पक्के हो चुके हैं, और टाइम भी ज्यादा नहीं है बच्चे, हमने 10 मिनट से पहले ही खत्म कर दिया होगा ये अपना खेला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन योर टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल, आपके अपने दीपिका कदम मैम, CDP एडुकेटर। ऐसे ही बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग और वास्ट अपनी स्टडी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए अपने चैनल से जुड़िए, अपनी मैम से जुड़िए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।